जी हेलो नमस्कार, अपना ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। तो आप अभी अपने बिहार की राजनीति गरमाई हुई देखते होंगे। हर एक सोशल मीडिया पे आपको एक ही चीज दिख रही होगी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार क्या सीएम फेस हो सकते हैं क्या। अभी क्या है कि हमारे बिहार की जनता बुड़बक बनी हुई है कि कोई भी आकर हमारे बिहार की जनता को बुड़बक बनाकर चला जा रहा है, और बुड़बक बनाना चाहिए भी हमारे बिहार में, क्योंकि मोदी जी तो आकर विकास कर रहे हैं ना, देश के युवा को नौकरी दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे पीएम मोदी आकर हमारे बिहार की नीतीश कुमार को बेटे के सीएम बनाकर जाए। अभी हाल ही में 2025 में चुनाव होने वाली है। आगामी 2025 विधानसभा चुनाव होने वाली है। तो हमें कहने का मतलब है कि बिहार की जनता को कब तक ले बुद्धू बनोगे, कब तक ले लात जूता खाओगे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, कहाँ कहाँ दौड़ोगे, कहाँ कहाँ लात खाओगे भाई। हमें कहने का मतलब है कि हमारे राज्य किस काम का है कि हम किसी दूसरे राज्य में जाकर काम करें। हमारी सरकार किस काम की है, हम वोट क्यों दे, किस आदमी को वोट दे कि हमें इतना दूर दूर तक ले अपने घर फैमिली छोड़कर बाहर ना जाना पड़े। कब हमारे बिहार सुधरेगा, कब हमारी बिहार की जनता को बुद्धि खुलेगी। हमें कहने का मतलब है कि भाइयों, अभी जागो, अभी समय है, भागो। शिक्षा के क्षेत्र में देखो तो उसी तरह से घुसपैठिया बैठा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप यहाँ देखो कि बिहार की जितने सारे जनता हैं, सब लोग जाकर बिहार से अलग स्टेट में जाकर अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। कोई काम घर पे बैठकर बिहार की जनता नहीं कर पा रही है। बिहार सरकार सबको मुल्ला बना रही है, अपनी सरकार अपना सत्ता पक्ष चलाने के लिए। क्या है हमारे बिहार में नीतीश कुमार 19 साल से तो सरकार चला रही है। वो अपना अपना बेटे का तो जीवन, अपना घर फैमिली तो संभाले हुए हैं, अपना घर का तो चल रहा है। लेकिन हमारे बिहार के और बाकी आम जनता अपना घर फैमिली चलो भी चला हुआ है ना, वो कहाँ जाएगा भाई, वो तो वही करेगा। क्योंकि इनको नीतीश कुमार को सत्ता की लालच से बनी हुई है। ये आरजेडी के साथ जाए तो सीएम फेस होना चाहिए, एनडीए के साथ रहे तो भी मतलब इनको क्या होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, सीएम ही होना चाहिए। आगामी 2025 में जो चुनाव होने वाला है उसके लिए भी ठान चुके हैं कि हम बुद्धिहीन होके तो होके, हमसे कुछ बोला जाए चाहे ना बोला जाए, हम चुपे चुपे सरकार चला लेंगे। बिहार की जनता मरे काटे, कोई मार दे या कहीं कट जाए या कहीं दब के मर जाए, उसका जिम्मेदारी हम मेरे पास नहीं है, वो तो जनता की जिम्मेदारी है भाई, वो अपना संभाले। तो हमें कहने का मतलब है कि बिहार की जनता कब तक के लिए जाओगे भाई, कब तक के लिए बुद्धू बनोगे, कब तक के लिए बुद्धिहीन रहोगे। अपना वोट और अपने वोट की अपनी ताकत समझो। कब तक के लिए बुद्धिहीन होकर तुम किसी बेवकूफ गधे को वोट देते रहोगे। कम से कम अभी तो समझ जाओ, अभी तो सुनो समझो, बुद्धि खोलो। ये नहीं कि सुनकर और दूसरे कान से निकाल लो, करो। तुम बाहर में जाकर तुम अपनी राज की हिनाई सुनते हो। हर एक स्टेट में तुम जहां बाहर जाते हो, सब कोई लात मारता है, गाली देता है कि तुम्हारी सरकार ऐसी है, तुम्हारी राज ऐसी है। हर एक जगह से लात मारकर भगाया जाता है, गाली देकर भगाया जाता है, गाली दिया जाता है। तो हमें कहने का मतलब है कि तुम्हारा जब समय आता है तो तुम किसी दूसरे का फैसले लेकर क्यों भटक जाते हो। तुम अपना भी तो हक समझो, तुम अपना भी तो ताकत समझो कि हाँ, कि हम अपनी ताकत किसी न किसी समय दिखाएंगे। झूठ मूठ के छोटी छोटी बात लेकर मतलब कि तुम लोग इधर से उधर बहल जाते हो। कब तक के बहलोगे तो यही करोगे, यही होगा ना। जिस तरह से हमारे बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ बेटी बहन भाई सब कोई रोड पे उतरा हुआ था, प्रोटेस्ट कर रहा था, अब गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहा था। एक छोटा सा मांग, सिर्फ री एग्जाम कराने के लिए क्या क्या नहीं किया सरकार इस अभ्यर्थी के ऊपर। हम भी उसमें लात खाए हैं, हम भी उसमें डंडा खाए हैं, मार मार कर लोग पीठ लाल कर दिया। फिर भी उसके ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, ना कुछ बोल रही है। चुप्पा सरकार है, चुप्पा सरकार में तुम क्या करोगे भाई, कुछ कर पाओगे। सरकार का तो जितना सारे शक्तियां हैं वो अपना दिखाई रही है, लेकिन सरकार तो चुप्पी है ना, चुप्पी बनकर मतलब कि तुम्हारी शिकायत कर रहा है। जब तुम्हारा बात आता है, जब तुम्हारा समय आता है तो तुम क्यों भटक जाते हो। क्या तुम्हारी 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 इच्छा नहीं करती है कि हाँ, कि हम अपना ताकत दिखाए। कब तक बुद्धिहीन बनकर रहोगे। अपना भी पावर समझो, ठीक है। बस हम आपको इतना ही संदेश देना था कि हाँ, कि आप लोग कब जाओगे, हमें इतना ही बोलना था भाई, ठीक है। और ये जब जब मेरे मन में बात आता है ना तो बहुत गुस्सा आता है, कसम से बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। अब आपको क्या आता है हमें नहीं पता। अगर मेरी पानी से अगर आपको थोड़ा सा भी अगर तकलीफ हुआ होगा ना, तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं कि हमें आप माफ कर देंगे, अनजान नादान बालक समझ के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो अगर आपको देखना पसंद है, सुनना पसंद है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और अपना राय कमेंट बॉक्स में टैक्स करेंगे, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।